कि क्या वाकई बिहार की असली दिवाली 14 नवंबर को होगी या जनता कोई नया राजनीतिक मैसेज देगी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 साबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। अभी अभी आपने दीपावली बनाई है, छठ पर्व भी मनाएंगे, मगर सच्ची दीपावली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाए। ये नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त करा। हाय एवरीवन, दिस इज आशा पांडे। वेलकम ऑन आपकी खबर राजनीति। दोस्तों, बिहार की सियासत इस वक्त अपने चरम पर है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और नेताओं के तीखे बयान लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 24 अक्टूबर 2025 को सीवान में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। उनके स्पीच में जोश भी था और अपोजिशन पर करारा हमला भी। शाह ने मंच से कहा, बिहार की असली दिवाली 14 नवंबर को तब मनाई जाएगी जब आरजेडी और उसके साथी दल चुनाव में करारी हार झेलेंगे। अमित शाह ने अपने स्पीच की स्टार्टिंग में बिहार की जनता से अपील की कि वो इस बार वोट देकर जंगल राज के दौर को फिर से लौटने ना दे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने साफ कर दिया है कि वो पुराने अपराधी राज को वापस लाना चाहती है। शाह ने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि राजद ने मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को रघुनाथपुर सीट से टिकट देकर साबित कर दिया है कि पार्टी फिर से जंगल राज का रास्ता चुनना चाहती है। गृह मंत्री ने सीवान की जनता से सीधे कहा, आप सबने 20 साल तक लालू राबड़ी के जंगल राज का दर्द झेला है। अब वक्त है कि शहाबुद्दीन के बेटे को हराकर बिहार में पीस, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी की राह को स्ट्रॉन्ग करें। मुझे पूरा बिलीव है कि 14 नवंबर को जब चुनाव रिजल्ट आएंगे तब बिहार की जनता असली दिवाली मनाएगी और राजद गठबंधन को ह्यूमिलेटिंग डिफीट का सामना करना पड़ेगा। अमित शाह ने अपोजिशन इंडिया गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन अब केवल नाम का ही रह गया है, इसका कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं बचा। शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी घुसपैठियों का सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जो इंट्रूडर्स हैं, भारत में रह रहे हैं, उन्हें निकालना नहीं चाहिए। लेकिन मैं क्लियर कहता हूं कि बिहार की धरती पर एक भी इंट्रूडर्स नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सेफ है और जो भी भारत की एकता को चुनौती देगा उससे सख्त जवाब मिलेगा। होम मिनिस्टर ने कहा कि आज भारत दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा हुआ है और इसका क्रेडिट सिर्फ पीएम मोदी के नेतृत्व को जाता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने, पाकिस्तान पर किए गए एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे फैसलों का मेंशन करते हुए कहा कि मोदी जी ने दिखा दिया कि भारत अब टेरर के खिलाफ झुकने वाला देश नहीं रहा। पाकिस्तान की धरती पर जाकर टेररिस्ट हाइडआउट्स को डिस्ट्रॉय करना एक बोल्ड स्टेप था और ये मोदी जी की स्ट्रॉन्ग विल पावर का हिस्सा है। अमित शाह ने अपने स्पीच में बिहार के फॉर्मर सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, लालू ने अपने शासनकाल में सिर्फ घोटाले किए हैं, चारा घोटाला, जमीन के बदले नौकरी घोटाला, बीपीएससी भर्ती घोटाला और अब उन पर इनकम से मोर प्रॉपर्टी के मामले भी चल रहे हैं। ऐसे लोग बिहार के ग्रोथ की बात कैसे कर सकते हैं? शाह ने कहा कि जो लोग खुद करप्शन में डूबे हुए हैं वो अब राज्य को न्याय देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है, ना कि नेपोटिज्म और क्राइम की पॉलिटिक्स। बक्सर में हुई एक अन्य जनसभा में अमित शाह ने रिपीटेड कि आरजेडी और एनडीए के बीच सबसे बड़ा डिफरेंट कैंडिडेट्स की सोच और कैरेक्टर है। उन्होंने कहा, लालू यादव और क्रिमिनल्स और उनके फैमिली मेंबर्स को टिकट देते हैं, वही एनडीए ऑनेस्ट एंड पब्लिक की सेवा करने वाले उम्मीदवार को आगे लाता है। आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है, जबकि एनडीए ने फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा जैसे काबिल लोगों को चुनाव मैदान में उतारा है। यही दोनों गठबंधनों के बीच असली डिफरेंस है। गृह मंत्री ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने वर्षों की डिफिकल्टी के बाद बिहार को पटरी पर लाने का काम किया और पीएम मोदी ने बीते 10 सालों में बिहार के ग्रोथ के लिए अभूतपूर्व काम किए। शाह ने कहा, आज बिहार में सड़कों का जाल बिछाया गया है, बिजली की पहुंच हर घर तक हुई है, बिजनेस के लिए माहौल बनाया गया है। ये सब मोदी और नीतीश की जोड़ी की देन है। उन्होंने छठी मैया से प्रार्थना करते हुए कहा, मैं छठी मैया से यही कामना करता हूँ कि बिहार की जनता पर उनका आशीर्वाद बना रहे
और राज्य को फिर कभी जंगल राज ना देखना पड़े। अमित शाह का पूरी स्पीच आगामी चुनाव के लिए एनडीए का मैसेज लेकर आया है, विकास, सुरक्षा और स्थिरता। उन्होंने जनता से अपील की, इस बार वोट करते समय याद रखें कि कौन राज्य में पीस लेकर आया है और कौन अपराध के रास्ते पर लेके गया है। उन्होंने कहा, बिहार की असली दिवाली 14 नवंबर को तब होगी जब राजद और उसके साथी दल हारेंगे। बिहार में फिर से कमल खिलेगा। अमित शाह का ये बयान अब पूरे बिहार की सियासत में चर्चा का सेंटर बन गया है। उनके स्पीच में एक तरफ मोदी सरकार की अचीवमेंट्स का जिक्र था, तो दूसरी ओर लालू यादव और तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स पर तीखा हमला। आगामी चुनाव में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई बिहार की असली दिवाली 14 नवंबर को होगी या जनता कोई नया राजनीतिक मैसेज देगी। लेकिन फिलहाल अमित शाह के इस बयान में चुनावी माहौल को और भी गर्मा दिया है। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।